अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे वन प्लस न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एहसानुल्लाह जिया से। डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 डॉक्टर रिजवान नसीर सितारा इम्तियाज की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद की सरबराही में रेस्क्यू 1112 शेखपुरा की तरफ से महफूज मुआशरे के कयाम के लिए जिले भर में फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी और हंगामी हालात से निपटने से मुतालिक तरबियत दी जा रही है। इसी तरबियती प्रोग्राम को जारी रखते हुए कायदे खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे वन प्लस न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एहसानुल्लाह जिया से। डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 डॉक्टर रिजवान नसीर सितारा इम्तियाज की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद की सरबराही में रेस्क्यू 1112 शेखपुरा की तरफ से महफूज मुआशरे के कयाम के लिए जिले भर में फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी और हंगामी हालात से निपटने से मुतालिक तरबियत दी जा रही है। इसी तरबियती प्रोग्राम को जारी रखते हुए कायदे ओबाड़ों से खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा मोहम्मद यूसुफ मुगल से। आज नमाज जुम्मा के पेश नज़र SSP साहब घोटकी जनाब उमर तुफैल साहब की खास हिदायत पर जिले भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम की हिदायत जारी है। नमाज जुम्मा के इज्तिमात के मौके पर तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों, दरगाहों और दीगर खुले मकामात पर मुस्ताद और चौकन्ने हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में तमाम मजहबी इबादत गाहों, मसाजिद और इमाम बारगाहों, दरगाहों से फासले पर मोटरसाइकिल और गाड़ियों की पार्किंग की जाए और हर मुश्तबा शख्स की तलाशी भी ली जाए। ताहम नमाज जुम्मा के इज्तिमात के पेश नज़र तमाम DSP साहिबान और SHOs को अपने इलाकों में अपनी मौजूदगी और पेट्रोलिंग, स्नैप चेकिंग और पकटिंग के अमल को मजबूत और मौसर बनाने की हिदायत भी जारी है। जिला घोटकी के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग की जाए। ताहम शहरी किसी भी मशकूक हरकत, सरगर्मी या मुश्तबा और लावारिस गाड़ी, बैग, पार्सल वगैरह देखें तो फौरन इसकी इत्तला करीबी थाने या SS ओबाड़ो से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा राहिब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक मुरीद शाह के करीब खंडो कोश और अब्दुल लतीफ कोश और दीगर का एहतजाज। उनका कहना था कि गुज़श्ता शब हसन कोश और दीगर ने मेरे घर के ऊपर चढ़ाई करके फायरिंग की है। कीमती सामान, सोना, भैंसे, बकरियां, मोटरसाइकिल ले गए और मेरे 2 बेटे भी अगवा करके साथ ले गए। दूसरी जानिब मीडिया से बातचीत करते हुए हसन कोश ने तमाम इल्जामात को रद्द करते हुए कहा कि हमारा सोलंकी बिरादरी से कबीलाई तकरार चल रहा था, जिसके नतीजे में मुतादिद जानें ज़ाया हुई थी, जिसका जिरगा मीर मंजूर पेनहोर और सरदार अली गोहर खान मेहर की सरपरस्ती में हुआ था, जिसमें खंडो कोश और अब्दुल लतीफ कोश भी मौजूद थे। खंडो कोश वाली पार्टी के 2 कत्ल सोलंकी बिरादरी पर साबित हुए थे, जिनकी देत जरगे के सरपरस्तों ने 20 लाख मुकर्रर की थी, जिसके बाद उन्होंने रकम मिलने पर 2 कत्लों का सुलहनामा देना था। अब खंडो कोश और अब्दुल लतीफ कोश फैसले से मुकर गए हैं और सोलंकी बिरादरी को ब्लैकमेल करके उनसे 75 लाख लेकर सुलह की है, जिसके बाद सोलंकी बिरादरी के केसेस में कोश बिरादरी के मुतादिद अफराद जेल में हैं और सोलंकी बिरादरी के भी 5 अफराद जेल में हैं। हसन कोश का मजीद कहना था कि खंडो कोश ने जिरगे के खिलाफ वर्जी की है, जिसके बायस कोश सोलंकी कबीलाई झगड़ा दोबारा होने का। नवाब शाह से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब शाह में इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस न्यू कैंपस के तलबा ने थैलेसीमिया केयर सेंटर नवाब शाह का दौरा किया। इस मौके पर बेगम बल्कीस सुल्तान ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा ने साबित करके दिखाया है वो हर मोड़ पर हर वक्त मुल्क और कौम की खिदमत के लिए पेश होते हैं। डॉक्टर सादिक सयान, गुलाम नबी चन्ना और मुजीबुर रहमान खासखैली ने सेंटर में थैलेसीमिया के बच्चों को मुहैया की गई सहूलियात के बारे में बताया, जिनको देखकर हैरानी होती है कि सेंटर में 2300 बच्चे रजिस्टर हैं, जिनका मुकम्मल इलाज मुफ्त किया जाता है। इस मौके पर तलबा ने इदारे की कारकर्दगी और बच्चों की जरूरियात को समझते हुए मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का ऐलान किया, जिसकी निगरानी मरियम खानजादा, सवेरा इकबाल बेगन, आलिया खान और फातिमा अरशद करेंगी।
खबर शामिल करते हैं जंग से हमारे वन प्लस न्यूज के ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर से। तहरीक हुर्मत रसूल और कुरान और सुन्ना मूवमेंट जिला जंग के जेर एहतमाम मरकजी जामे मस्जिद अहले हदीस मोहल्ला समनाबाद जंग सदर में 22वां हफ्तावार हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मौलाना बदर नसीर सल्फी अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस तहसील जंग ने की, जबकि चौधरी असलम जट अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस तहसील गोजरा मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर हजरत मौलाना अबू बकर रियाज यज़दानी खतीब आजम गोजरा ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से ही हमारे इस्लाम को फैलाया। अखलाकियात ही इंसान को जानवरों से अलग करती है। अगर इखलाक नहीं तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं। इखलाक के बगैर इंसानों की जमात इंसान नहीं बल्कि हैवानों का रेवड़ कहलाएगी। इंसान की अकली कुव्वत जब तक उसके इखलाकी रवैये के मातहत काम करती है, तमाम मामला ठीक चलते हैं। और जब उस खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारी वन प्लस न्यूज के डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरशाद से। मुरीद के शेखपुरा की तहसील मुरीद के में महकमा माल ने करप्शन का बाजार गर्म कर दिया। तहसीलदार अहमद रजा के खिलाफ परेशान अवाम सरापा एहतजाज, वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा। कई रोज से तहसीलदार अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ रहा और जब आए तो मुबैना रिश्वत लेकर चंदा कोई देखे ना देखे मियां मेहरान तो देखेगा। जड़ावाला के नवाही गांव चक नंबर 61 गांव में महारावाला नई आबादी नंबर 2 में गांव के बीच में कुछ जमीन सरकार की खाली पड़ी है, जहां पर गंदगी का ढेर और पानी का तालाब बना हुआ है। पानी खड़ा होने की वजह से मच्छर पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से गाँव के जो बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं। गाँव वालों का कहना है कि हमने कई दफा उसकी खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा शब्बीर हुसैन से। बूरेवाला चक नंबर 505 ईबी रोड भुट्टो कॉलोनी के करीब हादसा, 18 साल बच्ची जाँ बहक। बूरेवाला के चक नंबर 445 ईबी की रिहायशी फैमिली बूरेवाला के नवाही गांव चक नंबर 122 ईबी से शादी की तकरीब से वापस कार पर आ रही थी कि चक नंबर 505 ईबी के करीब कार का टायर ब्रेस्ट होने के बाद कार उलट गई, जिसके नतीजे में 18 साल लड़की मौके पर ही जाँ बहक, जबकि कार में सवार 4 अफराद मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। मुरीद शाख से खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा मुमताज मेरानी से। सालेह पट में मुसल्ला अफराद की जानिब से सहाफ़ी अजय लालवानी के कत्ल करने के खिलाफ मुरीद शाख के सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। सालेह पट में मुसल्ला अफराद ने सीनियर सहाफ़ी अजय लालवानी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इस वाक़े के खिलाफ मुरीद शाख के सहाफ़ियों ने शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर सहाफ़ियों मोमिन अली मिजारी, गुलाम अकबर बलोच, अली हसन मिजारी, अब्दुल कादिर अबड़ो, रशीद अहमद दश्ती, शेरबाज बलोच, मोहम्मद बख्श घनियो, बशीर अहमद। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा मजहर अहमद सिद्दीकी से। सिंध की बुजुर्ग हस्तियों ने हमेशा अमन और मोहब्बत का दरस दिया है। इस सरजमीन से हमेशा भाईचारगी का पैगाम फैलाया गया। वक्त की अहम जरूरत है कि हम सुबह सिंध को अमन और आश्ती का गहवारा बनाएं। इन ख्यालात का इजहार फकीर साईं यासन गुल मेहंदी चरागी बरादर सेवन शरीफ ने घोटकी के मकामी शादी हॉल में सेवानी संगत घोटकी की जानिब से मुनक्किद करदा जश्न शाम कलंदर की तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब में सैयद सिकंदर अली शाह SHO ए सेक्शन, मोहम्मद ताहिर कादरी, सनमक दास सेवानी, संजय कुमार, ईशोरलाल, विजय मोटवानी, आकाश कुमार, राजा खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा अरशद महमूद से। प्राइस मजिस्ट्रेट के गरीब रेडीवानों को भारी जुर्माने करने के खिलाफ रेडीवानों का एहतजाजी मुजाहिरा, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। कोरोना से मरने वालों को भारी जुर्माने करके मारा जाए वरना खुदसूजी कर लेंगे, रेडीवानों का एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मंडी बहाउद्दीन में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से रेडीवानों को 5-5 हज़ार रुपए के भारी जुर्माने करने के खिलाफ रेडीवानों और दुकानदारों ने एहतजाजन दुकानें बंद करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शहबाज इकबाल सपरा का रवैया इंतहाई तज़्ज़ुक़ अमेज़ है और जुर्माना कम करने की बात करने पर वो बदतमीजी और गाली गलोच करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से कारोबार ठप है, बिजली के बिल ना देने पर उनके मीटर उतार लिए गए हैं। ताहम डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। देना किसी का 4 ਲੱਖ देना किसी का 5 ਲੱਖ देना सानू आड़ती तो सौदा नहीं देते, मिन्नतां तरले करके उन्होंने को माल लै गया।
ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚੀਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ 4000 ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੋਈ 3000 ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੋਈ 2000 ਜੁਰਮਾਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਬੜੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ, ਅਗਲਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਕਰੂਜ਼ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਲਿਸਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਆਓ ਜੀ ਰੇਟ, ਇਹ ਰੇਟ ਇੰਝ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਭਾਈ ਫਲਾਣਾ ਰੇਟ ਇੰਝ ਦੇ, ਹੋਗਾ ਚੱਲ ਅਫਸਰ ਆਪੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਧਰੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ। ਇਤਨੇ मजबूर होए पे ਅਸੀਂ। खबर शामिल करते हैं गुजरात से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अली भट्ट से। गांव दोलानवाला के मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी फरमान बजाड़ के बेटे चौधरी जीशान बजाड़, हाफिज अदनान बजाड़, चौधरी फैज़ान बजाड़ के बड़े भाई चौधरी रहमान अली बजाड़ हाल मुकीम इटली की गुज़श्ता रोज़ शादी की खुशी के मौके पर डेरा बजाड़ हाउस दौलवाना में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में चौधरी फरमान बजाड़ ने अपने साहबजादे की शादी की खुशी में अपने गाँव के तमाम इमाम मस्जिदों को गरीबों, मस्कीन और बेवाओं औरतों के लिए और अपने तमाम काम करने वालों को 9 अदद मोटरसाइकिल तकसीम किए। इस मौके पर तमाम इमाम मस्जिदों को 10,000 रुपए नकद बिम्बार राशन दिया। इसके साथ साथ बेवा औरतों के लिए 70,000 रुपए तकसीम किए और अपने गांव के जिनाजगाह के लिए 15 लाख रुपए तकसीम किए। इस मौके पर इलाके की मुमताज शख्सियात ने शिरकत की। शिरकत करने वालों में साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल हाजी मोहम्मद चौधरी, नजाकत अली उर्फ शाकी चौधरी, कैसर मोनन, मास्टर अफजल चौहान, सैयद इब्रार हुसैन शाह, दोलाना शरीफ सैयद जाहिद हुसैन शाह, जनरल काउंसलर चौधरी एहसन पसवाल, चौधरी कबीर पसवाल, चौधरी शाकिर नंबरदार, 1122 चौधरी जेगम अब्बास कोली, चौधरी सलामत कोली, सज्जाद मेंबर, हाजी परवेज कोली, मियाँ खान कोली, चौधरी असद गोरसी, चौधरी खालिद पसवाल, चौधरी अब्बास नंबरदार, चौधरी इकबाल गुज्जर, मास्टर जमान, हाफिज नईम, चौधरी जमान बजाड़, चौधरी अरशद डोगा, चौधरी अल्ताफ चौधरी बशारत, मीर इकबाल, आसिम रजा चौहान, चौधरी रफाकत कोली, चौधरी तारिक अवाना, उमर चक, चौधरी नासिर मोनन चक पिंडी हाल मुकीम इटली, चौधरी कैसर अली मोनन चक मंडी, चौधरी जावेद इकबाल चक पिंडी, चौधरी शान अली चक पिंडी, चौधरी सदान अली चक बेडी, चौधरी उस्मान यूनस, चौधरी इरफान यूनस, हाफिज आमिर महमूद चीमा, चौधरी इमरान महमूद चीमा, चौधरी हसनैन जमान पिंडी, चौधरी आबिद जमान, चौधरी ताहिर इकबाल ऑफ इंग्लैंड, चौधरी एहसान झंडेवाल, इब्रार मकसूद झंडेवाल, शहजाद मकसूद झंडेवाल, चौधरी शमरेज वारिस, चौधरी रजवान झंडेवाल और दीगर लोगों ने शिरकत की। टंडोवाला यार से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आजम कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक गधे की लगाम पर झगड़े पर 2 जाने कत्ल होने वाले मामले को दोबारा तूल देने की कोशिश की जा रही है। टंडोवाला यार के थाना मशाख होती के गांव पीर जुड़ेल शामाड़ी में मीरजत कबीले और सांत कबीले के माबैन गधे के लगाम पर झगड़ा हुआ था। पीपी रहनुमा मिट्ठू मीरजत झगड़ा 3 माह कबल हुआ था, जिसमें कुल्हाड़ी और डंडों का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। मज़कूरा झगड़े के इलाके का बासर शख्स पीर काशिफ शाह, जिसका दोनों बिरादरियों से ताल्लुक नहीं है, जिसमें मीरजत कबीले के 40 साल हनीफ मीरजत जबकि सांत कबीले का एक शख्स कत्ल हुआ था। पुलिस इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। मज़कूरा तूल देने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। हमेशा खदशा है कि बासर शख्स 2 कबीलों का झगड़ा करवाना चाहता है। खबर शामिल करते हैं मुरीद शाख से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक बिलाल अहमद से। मुरीद शाख प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ी बिरादरी सरापा एहतजाज बन गए। मुरीद शाख में गुज़श्ता रात साले पट का सीनियर सहाफ़ी अजय लालवानी को नामालूम हथियारबंदों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। मुरीद शाख रायल न्यूज़ तेज़ के सीनियर सहाफ़ी गुलाम अकबर, मोहम्मद अली, अब्दुल कादिर, रशीद अहमद, शेरबाज अली हसन, मोहम्मद बख्श, बिलाल मलिक और दीगर सहाफ़ियों ने एहतजाज करके रैली निकाली और शदीद नारेबाजी की और मुतालिबा किया कि SSP सक्खर से कि हमारे सहाफ़ी अजय लालवानी के कातिलों को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो पूरे सिंध में सहाफ़ी बिरादरी एहतजाज
खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर चट्ठा वजीराबाद के इलाके रसूल नगर में वफात पाने वाले पीर साहब का जनाजा बैंड बाजों और ढोल की थाप पर उठाया गया। अकीदतमंद जनाजे के आगे डांस करते और नोट निछावर करते रहे। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर चट्ठा के कस्बा शहर रसूल नगर में दरियाए चिनाब के किनारे आबाद पीर साईं मोहम्मद सलीम गुज़श्ता रोज़ मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल की खबर सुनकर उनकी हज़ारों अकीदतमंद रसूल नगर पहुँच गए। साईं मोहम्मद सलीम का जनाजा शहनाइयों की गूंज में उठाया गया। इस मौके पर उनके अकीदतमंद ढोल और बैंड बाजों की थाप पर जनाजे के आगे डांस करते रहे। ख़वातीन भी डांस करने वालों में शामिल थी। जनाजागाह तक जाते हुए नोट निछावर करने के अलावा मैयत पर गुलपाशी भी की गई। उन्हें डेरा अब्दुल्ला में सपुर्द खाक कर दिया गया। ओबाड़ो से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला घोटकी का पुलिस का अमन अमान बरकरार रखने के लिए जिला भर में स्नैप चेकिंग और सर्चिंग ऑपरेशन। मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। एसएसपी घोटकी उमर तुफैल के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए तमाम SHOs की सरबराही में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए जिला के मुख्तलिफ मकामात पर स्नैप चेकिंग सर्चिंग ऑपरेशन किया गया। दौरान स्नैप चेकिंग मुश्तबा अफराद, मशकूक गाड़ियों, मुसाफिर बसों और मोटरसाइकिलों के कवायद की छानबीन की गई। दौरान स्नैप चेकिंग सर्च ऑपरेशन मुतअद्दिद मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP घोटकी उमर तुफैल की जानिब से अमन अमान की फिजा कायम रखने और जिला भर में कानून की बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए पुलिस को सख्त अहकाम जारी किए गए। जराइम पेशा अनासरीन और समाजी बुराइयों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने की हिदायत। जिला में जराइम का खात्मा और अमन अमान की बहाली अवलीन तरजीह है। सर्चिंग स्नैप चेकिंग का मकसद अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के साथ साथ जराइम पेशा अफराद, समाजी बुराइयों और दहशत गर्दों से आहनी हाथों से निपटना है। इसके अलावा नमाज जुमा के इज्तिमाआत में भी सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए।